महीने का 17 तारीख में हम यहाँ पे हैं। ये पहला हफ्ता, दूसरा हफ्ता, हम तीसरे हफ्ते में खड़े हैं ना, बराबर ना। हम्म। तो पहले हफ्ते का मेरे को एक चीज समझ में आया, 1 से लेके 4 तारीख तक ट्रेडिंग हुआ है पहले हफ्ते में। 4 दिन ट्रेडिंग हुआ है, 1 दिन छुट्टी रहेगा सर, 4 दिन ट्रेडिंग हुआ है। 4 दिन ट्रेडिंग हुआ है, इसमें मुझे एक चीज समझ में आ गया, जो पहले हफ्ते का डाटा निकल के आया है ना, पहले हफ्ते में जो सबसे हाईएस्ट बना है, जो भाव मारा है 4444 का भाव है ग्रीन में, बराबर है। और जो लोएस्ट मारा है 2 तारीख को, सबसे लो भाव लेकर गया है 4150 का है, 4150। यानी इसका मतलब 2 तारीख के बाद ये भाव पे गया ही नहीं, इतना नीचे गिरा ही नहीं भाव। आप देख लो, यहाँ पे है आपके सामने। 2 तारीख के बाद प्राइस इसके ऊपर ही रहा, करेक्ट है। अब मैं वापस ड्रॉ करता हूँ 4444, 4150। अब मैं ड्रॉ करता हूँ, ध्यान देना, 1 और ये 2, 4444 ये आपका हाई हो गया, और 4150 ये आपका लो हो गया। किसका हो गया सर ये हाई लो, किसका मार रहे हो आप? ये अप्रैल के फर्स्ट वीक का, यस, अप्रैल का सर फर्स्ट वीक का। और ये रेंज है, और भाव यहीं कहीं क्लोज हुआ रहेगा, जो भी है वो तो अंदर ही क्लोज हुआ है 100%। अब मेरा सवाल ये है भाई, एचएल में क्या करूं मैं? मेरे को तो ये थोड़ी हाई लो सिर्फ ड्रॉ करके बैठना है, मेरे को तो ट्रेड लेना है ना। लेकिन ट्रेड लेने के लिए सर ट्रेंड भी तो समझ में आना चाहिए, किस दिशा में जा रहा है वो तो मालूम पड़े पहले। भाई ऊपर जाने का मन है, मैं नीचे, उसका क्या मन है वो मुझे जानना है। मेरे मन से तो चलेगा नहीं वो मुझे मालूम है, मेरे मन से कभी नहीं चलेगा। उसका क्या मन है जाने का? इसका हाई तोड़ने का मन है उसका, कि लो तोड़ने का मन है अगले हफ्ते? वो जरा चल के देखते हैं। अब देखो जरा, अब मैंने हाई लो मैंने मार दिया है 4444 और 4150। अब चलते हैं जरा दूसरे हफ्ते में। अब मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं सिंपल बढ़ा देता हूँ यहाँ से, 4 तारीख से बढ़ा के मैं इसको 11 तारीख तक ला देता हूँ, ठीक है। 2 हफ्ते का रिपोर्ट आ गया, देखना ये कहाँ गया, 4 तारीख, 4 ये हो गया, यहाँ तक 4 था, ये 4 का रिपोर्ट तो है ही, यहाँ तक छोड़ दो। अब 7 तारीख से जरा स्टडी कर शुरू करते हैं। 7 तारीख को इसका हाई आप देख लो 4046, क्या ये 4444 के ऊपर है क्या? ये 4444 के ऊपर है क्या 7 तारीख का हाई? 40 है ना, 4040 है क्या 4444 के ऊपर है क्या ये भाव? हाँ, ऊपर की तरह नीचे है। हाँ सर नीचे है ना, इसका मतलब जब अगला हफ्ता चालू हुआ 7 तारीख, नेक्स्ट हफ्ता जब चालू हुआ, तो मुझे एक चीज समझ में आ गया यार, 7 तारीख को ना इसका हाई के ऊपर नहीं जा पाया भाव, ये मुझे मालूम पड़ गया। लेकिन क्या लो कितना है? लो 7 तारीख का क्या है? लो 7 तारीख है सर 3820। आपको नहीं लग रहा है सर 7 तारीख का लो एक्चुअल में जो पिछले हफ्ते का लो था ना उसके नीचे आ गया है? नहीं लग रहा आपको सर? भी लो नीचे आ गया। यस सर, जो पिछले हफ्ते का जो लो था ना 4150 पे था भाई, 4150 पे लो था इसका। लेकिन जो 7 तारीख अगला हफ्ते का जो पहला दिन था 7 तारीख, आपको नहीं लगता उसकी जो क्लोजिंग हुई है 7 तारीख की जो क्लोजिंग है 4150 के तो नीचे क्लोज हुआ है सर। ये तो नीचे आ गया। क्या लग रहा है? हाँ बराबर है, नीचे आ गया सर, ये तो नीचे आ गया सर। अगर नीचे आ गया है तो क्या बस 7 तारीख, अब तब तक तो हमको नहीं मालूम था किधर जाने वाला, हमको कुछ नहीं मालूम। लेकिन 7 तारीख के बाद क्या 7 तारीख को मुझे मालूम पड़ा कि सर 7 तारीख की जो क्लोजिंग है ना, दिन के एंड में जो क्लोज हुआ भाव, वो 4150 के नीचे क्लोज हुआ है सर। तो क्या ये 7 तारीख के बाद HAL के अंदर मैं सेल का काम कर सकता हूँ क्या, सेल करने का? और ये 3800 का भी का है, 3800 का है ना? नहीं 7 का ही है, 7 का वो तो लो बनाया है। क्लोजिंग किस पे हुआ है सर? क्लोजिंग 4008 पे हुआ है, मतलब भाव टूट गया। उसी दिन का बोल रहे हैं आप? लो इतना है और हाई, हाँ हाई नहीं है, क्लोजिंग है 4008 क्लोजिंग है। 4000 उसी दिन का 4000 क्लोजिंग दिखा रहे हैं। हाँ, और उसी दिन का लोएस्ट ये है, तो ये 38 का लोएस्ट है। तो उस दिन का जो पहले का कंपेयर करेंगे तो नीचे का ही है वो, बराबर। हाँ मैं क्या कंपेयर कर रहा हूँ, मैं देखो मैं सिंपल एक चीज कंपेयर कर रहा हूँ। मैं ये देख रहा हूँ, एक सेकंड पहले मैं ये सब हटा देता हूँ, वापस वही सवाल पे आता हूँ। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, सिंपल मुझे देखो
सर आप ये कर क्यों रहे हो, ये जो भाव आप 2 ला रहे हो, पहले सवाल याद है आप कर क्यों रहे हो? मैं इसलिए ये काम कर रहा हूँ, मेरे को जानना एक्चुअल में क्या है, मेरे को जानना ये है कि भाई एचएल का किस दिशा में जाने का मन है, बस मेरे को इतना ही जानना है। ये जानने के लिए मैं ये सब काम कर रहा हूँ। क्या काम कर रहा हूँ सर? मैं ये देख रहा हूँ कि भाई हफ्ते का अगर मैं हाई लो ले रहा हूँ, हाई इतना मारा है पहले हफ्ते का 4,444 और लो मारा है 4,150 पे, ठीक है। अब मेरे को जानना ये है कि यार ये किस दिशा में जाना चाहता है। अगर हाई पे जाना चाहता है तो मैं काम करूंगा भाई एचएल में बाई करके काम करूंगा, अगर लो पे आना चाहता है तो मैं सेल करके काम करूंगा, बस इतना ही जानना है मुझे। अब ये जानने के लिए मैंने क्या किया, जब दूसरा हफ्ता स्टार्ट हुआ है, 7 तारीख स्टार्ट हुआ है, तो मैंने एक चीज देखा यार, 7 तारीख की क्लोजिंग जो है ना लो के नीचे हो गई सर, 4,008 पे हो गई, 4,008 पे क्लोजिंग हुई है। यानी एक्चुअल में 4,008 मतलब इसने एक्चुअल में लो तोड़ दिया है, वीक का लो तोड़ा है। दोस्तों हमारा नया कोर्स कंटेंट एडवांस प्राइस रीडिंग 3.0 जो कि हमने ईयर 2025 के लिए हमने इसको लॉन्च किया है। जो प्रीवियस कंटेंट था जो कि वर्जन 2 से हमने इसको लॉन्च किया था 2024 के लिए, उस कंटेंट से हमने काफ़ी सारी चीज़ें इसमें ऐड ऑन ही की है और चीज़ों को और ज़्यादा सिंप्लीफाई करने की हमने इसमें कोशिश की है। दोस्तों कुछ मेथड्स भी मैंने इसमें ऐड ऑन किए हैं, जैसे आप देख सकते हैं एडवांस स्टॉक सिलेक्शन का मेथड है, जिसमें स्टॉक को फॉलो करने का एक सिस्टम, एक प्रॉपर सिस्टम मैंने इसमें एक्सप्लेन किया हुआ है। स्विंग ट्रेडिंग का भी इसमें हमने एक कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया है, वीकली बेसिस पे किस तरह से एक स्विंग बेसिस पे हमने इसको ट्रेड करना है। एडवांस एंट्री एग्जिट जिसमें हम मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट को भी फॉलो करना बताएंगे। तो काफ़ी सारी चीज़ें हमने इसमें ऐड ऑन की है, एक सिंप्लीफाई करने की, इसमें और ज़्यादा सिंप्लीफाई करने की कोशिश की है। तो आप में से जो भी एडवांस प्राइस रीडिंग 3.0 को सीखना चाहते हैं, सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं, आप मुझसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब मिलते हैं हमारे नेक्स्ट एजुकेशन वीडियो में।